सिंप्लीफिकेशन आइडियाज में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ साइन। सिंप्लीफिकेशन आइडियाज और फंडास मतलब जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे सॉल्व करते समय हमें जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, उन जानकारियों के पूरे कलेक्शन में यह आज जो हम सीखेंगे वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या है, हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ साइन, चिन्हों के नियम। चिन्हों के नियम क्या है? ये चिन्हों का नियम कब हम यूज करते हैं, क्या फायदा है इससे, इस चीज को समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिकली दो नंबर्स को जोड़ने या घटाने और गुना करने के लिए दिया जाता है। भाग भी शामिल है इसमें। तो जोड़ घटाव गुना भाग करते समय, सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन करते समय दो नंबर्स के चिन्ह भी कंबाइन होते हैं और रिजल्टिंग यानी जो आंसर मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसका एक फाइनल साइन बनता है। उसी के लिए नियम है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम मान लें कि 7 में ऐड करें 3 को, तो रिजल्ट तो हमें पता है क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ डिस्कस करना है। हमने ऐड किया है किसको? 7 को और 3 को। ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। इन्हें ऐड करने पर रिजल्ट मिलेगा, उसका साइन क्या होगा हम यही जानना चाहते हैं, साइन क्या होगा। इसी प्रकार अगर 7 में ऐड कर दे -3 को, जिसे हम लोग 7 - 3 ऐसे भी लिखते हैं और बोलते हैं कि 7 में से 3 घटाने पर, 3 घटाने पर, माइनस करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट का साइन क्या होगा, साइन। और अगर 3 में ऐड कर दे -7 को, जिसे हम 3 - 7 भी लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो उसका साइन क्या होगा। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें एक पॉजिटिव नंबर से, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका चिन्ह क्या होगा। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय चिन्ह के बारे में हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसी के लिए हम यहाँ आज नियमों का कलेक्शन, लॉज का कलेक्शन करने वाले। तो सबसे पहले दो नंबर्स को जोड़ने पर चिन्ह क्या मिलते हैं, जिसमें घटाव भी शामिल हो जाएगा अपने आप। जैसे यहाँ देखिए आप एग्जांपल सेकंड और थर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ दो चीजों को ऐड किया गया है, 7 और -3 को, जिसे हम 7 - 3 लिखते हैं, जिसे हम कहेंगे 7 में से 3 को माइनस किया जा रहा है। तो सम और डिफरेंस एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम दो नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो रिजल्टिंग नंबर का साइन क्या होगा, ओके, जो आंसर मिलेगा उसका साइन। सिमिलरली जब हम दो नंबर को गुना या भाग करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर का साइन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हम दो नंबर्स को, रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर का साइन क्या होगा। क्या है देखना, द साइन यानी चिन्ह ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, मतलब आंसर, रिजल्टिंग या रिजल्ट सीधे बोलेंगे, रिजल्ट व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं रियल नंबर्स चिन्ह के आधार पर तीन तरह के होते हैं,
अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, कोई एक रियल नंबर ले, तो चिन्ह के आधार पे ये रियल नंबर तीन तरह का होता है। पहला, या तो जो नंबर हम लेंगे वो पॉजिटिव नंबर होगा, या जो नंबर लेंगे वो जीरो होगा, और नहीं तो नेगेटिव नंबर होगा। बस चिन्ह के आधार पर ये तीन नंबर्स हमारे पास होते हैं। तो हम कोई भी दो रियल नंबर को जोड़ने और घटाने की बात करेंगे। ओके, तो क्या है यहाँ, जो रिजल्ट है, परिणाम है, जब हम दो वास्तविक 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 संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम जो निकलता है, आंसर जो मिलता है, का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। चलिए इस बात की जानकारी हासिल करते, देखते हैं क्या नियम है इसके पीछे। ठीक है, फिर उस पर उदाहरण भी देखें। तो यहाँ रूल लिख लेते हैं। कहता है रूल क्या, कि जब हम एक पॉजिटिव नंबर में, बड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, हम ऐड करते हैं दूसरे पॉजिटिव नंबर को, तो जो रिजल्ट होगा वह भी पॉजिटिव होगा। और अगर एक नेगेटिव नंबर में हम ऐड करें एक दूसरे नेगेटिव नंबर को, तो रिजल्ट जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ सेम साइन का फंडा है, यानी जो समेट्स हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, उनका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रिजल्ट का होगा। सेम साइन का फंडा है हर जगह, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस, सेम साइन। ठीक, जबकि अगर किसी पॉजिटिव नंबर में ऐड करें नेगेटिव नंबर को, या किसी नेगेटिव नंबर में ऐड करें किसी पॉजिटिव नंबर को, तो इस स्थिति में साइन डिपेंड करता है, ये रिजल्ट जो आएगा दोनों ही स्थिति में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यह कैसे काम करते हैं, इस पर कैसे काम करते हैं हम लोग, कैसे जानते हैं, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन लिखा जाता है। साइन किसका होगा, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, मतलब चिन्ह को छोड़कर जो बड़ा है उसी का चिन्ह लिखेंगे। साइन ऑफ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली माने चिन्ह को छोड़ दीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा। यानी कि जो संख्या, याद रखेंगे माइनस चिन्ह को छोड़कर देखते हैं संख्या को, माइनस को चिन्ह को छोड़कर संख्या बड़ा छोटा देखते हैं, चिन्ह को छोड़ कर जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं, चिन्ह लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल इस पर। ठीक है, तब मैटर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हम 5 में ऐड कर रहे हैं 3 को। आप समझ सकते हो, हम ऐड के साइन को छोड़ दें तो ये 5 लिखा है हमने, ये 3 लिखा है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अभी अभी पीछे पढ़ा हमने प्लस प्लस, यानी दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव, सेम साइन होता है। ठीक है, तो अगर हम प्लस 5 में 3 ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट 8 होगा, और प्लस साइन ही इसके साथ रहेगा, प्लस साइन यहाँ दिखाया नहीं था। और अगर हम
-5 में ऐड कर रहे हैं -3 को, तो देखिए दोनों नंबर के सेम साइन है, जिसे ऐसे भी लिखते हैं। ये क्यों आगे पता चलेगा। दोनों नंबर्स माइनस माइनस है, तो जब दोनों नंबर के सेम साइन हो, हर एक नंबर के पहले उसका चिन्ह लिखा हुआ रहता है, माइनस के पहले 5 के पहले -3 के पहले माइनस, दोनों सेम साइन है, तो रिजल्ट ऐड किया जाएगा और चिन्ह वही रहेगा जो उनका है। रिजल्ट में क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे और साइन जो है वही रहेगा जो वहां उनके पास है। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सेम साइन रहने पर। सेम साइन, अगर एक जैसा चिन्ह हो तो ऐड करो और साइन क्या होगा, सेम वही रहेगा, सेम साइन। फिर से यानी सेम साइन वाले नंबर हैं उन्हें ऐड कर देंगे और चिन्ह वही लिखेंगे जो उनके पास है। ठीक है ना। यानी दोनों, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो तो उन्हें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं, ये नहीं देखना है माइनस साइन है कि प्लस, दोनों का साइन माइनस है तब भी ऐड करेंगे, दोनों का साइन प्लस है तब भी ऐड करेंगे, जोड़ देते हैं और रिजल्ट का साइन, साइन यानी चिन्ह वही रखते हैं जो है उनके पास, वही लिखते हैं। ये नियम अपना। अब दूसरा एग्जांपल इस पर देख लिया जाए। जैसे अगर हम 7 में ऐड कर रहे हैं -3 को, जिसका मतलब होता है 7 में 3 को घटा रहे हैं, तो न्यूमेरिकली बड़ा, देखो ये 7 है और 3 है, बीच में माइनस है यानी घटाना है। दोनों में बड़ा कौन, जाहिर सी बात है ये लार्जर है, बड़ा है, और ये स्मॉलर है, ये छोटा है। तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं और चिन्ह बड़े का लिखते हैं। जैसे 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आया, और चिन्ह बड़े का यानी प्लस है यहाँ, तो ये प्लस होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर -7 में 3 को ऐड करते हैं, तो इस बार देख ले जरा, -7 + 3, जिसे हम 3 - 7 भी लिखते हैं। तो इस बार कौन है, छोटा ये है जिसका साइन प्लस है, बड़ा ये है इसका साइन माइनस है। तो बड़े में से छोटे को अभी भी घटाएंगे, 4 आया, और चिन्ह बड़े का लिखेंगे जो कि माइनस है। क्या करना है, बड़े में छोटे को अगर अपोजिट साइन हो, इफ द numbers if the numbers are of opposite signs, opposite signs, then subtract them यानी उनको घटाइए, them and write the sign of the larger number। वहां घटाइए, बड़ा में से छोटा या दोनों को घटाइए और बड़े नंबर का ही चिन्ह लिखना। क्या है, जब दो नंबर्स संख्याएं क्या की जाए, ऐड की जाए, नहीं, जब दो संख्याएं जिनका चिन्ह विपरीत हो, विपरीत यानी उल्टा, एक प्लस तो एक माइनस हो, तो बड़े में से छोटे नंबर
को घटाएं तथा चिन्ह बड़े का लिखें। इस तरह से जोड़ घटाव करते समय हमें चिन्हों के नियम को ध्यान में रखना पड़ता है। जब हम दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ये बात आती है। तो ध्यान से इन नियमों को पढ़ ले, समझ ले और इसके ऊपर काम करें। चलो अब बारी है आगे। जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्हों का नियम क्या कहता है? When two real numbers are multiplied, जब दो वास्तविक संख्याओं को गुना करें तो चिन्हों का नियम क्या है? तो नियम देख लिया जाए। कहता है क्या, अगर दो नंबर जिन्हें गुना कर रहे हैं सेम साइन के हो, जैसे दोनों प्लस तो रिजल्ट प्लस, अगर दोनों माइनस तब भी रिजल्ट प्लस होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर दोनों ही नंबर्स के चिन्ह सेम हो तो रिजल्ट का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के हो तो रिजल्ट का साइन हमेशा माइनस होता है। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। और इस प्रकार नियमों का प्रयोग करके हम दो नंबर्स को गुना करते हैं। भाग करते समय भी यही है। अगर हम डिवीजन की बात करें, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर हम डिवाइड करने की बात करें, याद रखेंगे क्या, अगर दोनों नंबर के साइन सेम हो तो प्लस आंसर आता है, सेम साइन पॉजिटिव आंसर, और चिन्ह अगर अपोजिट हो तो नेगेटिव साइन। गलतियां होती हैं यहाँ पर, इसलिए इन्हें ध्यान से सीखने समझने की जरूरत है। जैसे पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, रिजल्ट पॉजिटिव। सिमिलरली पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, रिजल्ट नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, रिजल्ट नेगेटिव। तो सेम टू सेम गुना का ही फंडा है यहाँ पर, इसे ध्यान में रखें। क्या है, सेम साइन रहे तो रिजल्ट का साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन रहे तो रिजल्ट का साइन नेगेटिव। एग्जांपल देखते हैं, फिर क्लियरिटी मिलेगी। और जैसे एग्जांपल है कि 5 में मल्टीप्लाई करें 3 को से, ये देखो पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट 15 होगा और इसका भी साइन प्लस होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई करें -5 में -3 से, तो चिन्ह के नियम से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और नंबर का प्रोडक्ट 15। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तब भी रिजल्ट पॉजिटिव। सेम साइन में रिजल्ट पॉजिटिव, और अगर अपोजिट साइन हो गया, जैसे 5 में मल्टीप्लाई करते हैं -3 को, ब्रैकेट जरूर लिखें, तो चिन्ह शुरू का नंबर प्लस में है, बाद में प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और रिजल्ट 15। और या -5 में मल्टीप्लाई कर दे 3 को, तो यहाँ नंबर प्लस में है, उधर माइनस का अपोजिट साइन तो माइनस, रिजल्ट 15। और इस प्रकार चिन्हों के नियम का प्रयोग करके हम सही सही रिजल्ट बता सकते हैं। अगर हम डिवीजन का एक दो एग्जांपल लें, जैसे +15 डिवाइडेड बाय -3, तो आप देख लो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अपोजिट साइन में माइनस होता है और रिजल्ट 15/3 5। अपोजिट साइन रहा तो रिजल्ट माइनस। ओके, जैसे अगर -15 और -3 रहा, दोनों सेम साइन, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा और वो है 5 में +5। इन चिन्हों के नियमों को ध्यान से देखे, समझे, सीखे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।